हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमिक एंड अद्वैत एजुकेशन। माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता। जैसे कि आप लोग को सभी को पता है कि एसएससी की न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, तो आज हमने क्लास लिया है, उसका आपको प्रीव्यू दिखाने वाला हूं कि क्लास कैसे चल रही है। बहुत ही इंजॉय करेंगे आप लोग। देखिए बेटा, आज का क्लास में क्या पढ़ाया गया। देखो, आज मैंने आप लोग को पढ़ाया गया मॉडिफिकेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि आप रैंकाइन साइकिल की थर्मल इफिशियंसी कैसे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप से हम लोग थर्मल इफिशियंसी इंक्रीज करेंगे, मॉडिफाई कर सकते हैं। एक्चुअली तो 3 केसेस मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि आपका कंडेंसर प्रेशर को डिक्रीज कर दो, बॉयलर प्रेशर को इंक्रीज कर दो या फिर सुपरहीटेड कंडीशन कर दो तो थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। करेक्ट है, लेकिन उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? मॉडिफाई करना पड़ेगा आपके साइकिल में। यस सर, मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप लोग, रीहीट किया मैंने और रीजनरेटिव किया। तो रीहीट करने का मतलब है तो आप लोग क्या करेंगे, वहां पर रीहीट करना है। रीहीट करना मतलब सुपरहीटेड कंडीशन देखने को मिलेगा। तो कैसे हुआ, क्या किए सर? तो रीहीट करने से हमें क्या होता है, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, मॉइस्चर कंटेंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, जिससे ब्लेड की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। करेक्ट है। उसके लिए मैंने क्या किया, ये डायग्राम देख सकते हैं बेटा, ये मैंने आज आप लोग को बताया रीहीट साइकिल। तो देख सकते हैं बॉयलर के बाद आपके पास आता है टरबाइन आता है, ठीक है, स्टीम टरबाइन। यहां से मैंने क्या किया, अगेन रीहीट कर दिया। तो मैं वहां पर रीहीटर लगा दिया। आप सेपरेट भी लगा सकते हैं रीहीटर, लेकिन मैंने क्या किया, बॉयलर में ही आपको अगेन रीहीट प्रोवाइड किया, जिससे आपका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। फिर उसे मैं क्या किया, सेकंड टरबाइन, इसे बोलते हैं मल्टी स्टेज टरबाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर एक मल्टी स्टेज टरबाइन भी हो गया। तो यहां से हमने क्या किया, सेकंड टरबाइन लगाया। फिर अगेन सिंपल प्रोसेस जो रैंकाइन साइकिल में किया जाता है वही। तो मैंने यहां पर चेंजेस क्या किया सर, फिर से हीट किया। फिर से हीट करने से ड्राइनेस फ्रैक्शन कैसे इंक्रीज होता है आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये होता है बेटा आपका टीएच डायग्राम बहुत ही प्रॉपर वे में बनाया गया है। अगर मैं इस टीएच डायग्राम की बात करूं तो आप देख सकते हैं बेटा, यहां पास ये जो प्रोसेस है 1 2 3 4 5 6 and 1, दैट इज अ रीहीटिंग रैंकाइन साइकिल। बट अगर रीहीट नहीं किए तो आपका केस कहां पहुंच जाता है, जो 1 ये जो है 4, ये 4 डैश में पहुंच जाएगा। ऐसे आपको वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगा, 1 to 4 डैश देखने को मिलेगा। तो इस केस में देख सकते हैं हम लोग को ड्राइनेस फ्रैक्शन यहां पर मिल रहा है। करेक्ट है, लेकिन मैंने यहां पर रीहीट लगाया तो ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ क्या? यस सर, ड्राइनेस फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ। यहां पर देख सकते हैं। तो यहीं से मैं डिसाइड कर सकता हूं कि आपका जो है ब्लेड की एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका एसएस डायग्राम पढ़ाया गया है आप लोग को। और इसके बाद हम देखते हैं इसका रिजल्ट और कंक्लूजन में क्या क्या हो सकता है। तो हम रीहीटिंग की बात करेंगे तो हीट सप्लाई आपका इंक्रीज हो जाता है, हीट रिजेक्शन आपका इंक्रीज हो जाता है। लेकिन पंप वर्क की बात करते हैं तो कांस्टेंट देखने को मिलता है। और टरबाइन वर्क की बात करते हैं, ये क्या होता है, टरबाइन वर्क जो होता है, टोटल टरबाइन वर्क की बात करूं तो ये इंक्रीज होगा। और अगर मैं बात करूं नेट वर्क आउटपुट की बात करूं, ये भी आपका इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट रिजेक्शन ऑलरेडी यहां पर देखने को मिले, कांस्टेंट देखने को मिलता है मुझे। और मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन की बात करूंगा तो इंडिपेंडेंट, हम लोग इसे डिफाइन नहीं कर सकते, वो कंडीशन पर डिफाइन करेगा कि आपका जो है 3 पॉइंट कौन सा है, या तो परफेक्ट रीहीटिंग के ऊपर हो सकता है, या बिलो हो सकता है, या इक्वल हो सकता है, उस पर डिपेंड करे। इसी पर आपका मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन पर हम थर्मल एफिशिएंसी को जज करते हैं, और थर्मल एफिशिएंसी उस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए यहां पर भी इंडिपेंडेंट की बातें कही गई है। ये हो गया बेटा आपका सिंपल। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया है क्लास में कि टोटल मैथमेटिकल एनालिसिस क्या होता है, व्हाट इज द हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई इज द टर्म्स ऑफ द एंथैल्पी। तो क्या लिख सकते हैं, Q1 इज इक्वल टू द, ऐसे ही सारी चीजें में बहुत ही प्रॉपर वे में आप लोग को समझाया गया। ठीक है, ये सारे हो गए। अब बात आती है बेटा सेकंड जो है आपका रीहीट रैंकाइन साइकिल में पीवी डायग्राम आप लोग को बनाना होता है। सेकंड रीजनरेटिव। अब रीजनरेटिव भी बात करेंगे तो रीजनरेटिव जो मॉडिफिकेशन करता हूं तो उसमें क्या होगा, मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को कैसे इंक्रीज करेंगे और क्या चेंजेस आप लोग को सिस्टम में देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहां पर हम लोग फीड वाटर हीटर का यूज करते हैं, जो कि हीट एक्सचेंजर है, और इसके बोलते हैं हम रीजनरेटिव बोलते हैं। करेक्ट है बेटा। अब यहां पर देयर आर 2 टाइप्स हो सकते हैं, या तो उसको क्लोज कर सकते हो या तो ओपन करूंगा। अगर ओपन करूंगा तो मिक्सिंग का केस देखने को मिलेगा, क्लोज करेंगे तो मिक्सिंग का केस देखने को नहीं मिलेगा। हीट एक्सचेंजर की बात करें तो हीट एक्सचेंजर क्या करता है, 1 फ्लूइड से सेकंड फ्लूइड में हीट को ट्रांसफर करता है। यह बात आप लोगों को सबको पता होगा। करेक्ट है। चलिए, तो यहां पर कुछ चीजों को समझाऊंगा मैं। अब यहां पर रीजनरेटिव में क्या करते हैं कि हम जो है, हमारे पास जो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम जो होता है उसको टोटली हम लोग एक्सपांड नहीं करते हैं। आप क्या कहें, हाफ पोर्शन या फिर 70% के बाद कुछ अमाउंट ऑफ
हीट स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं या फिर ब्लेड ऑफ कर देते हैं। और इस स्टीम को मैं क्या करूंगा, इस टोटल सिस्टम के बाद मेरे पास जो मिलेगा उसको मैं क्या कर दूंगा, मिक्सिंग कर दूंगा यहाँ पर फीड वाटर हीटर के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं बेटा ये डायग्राम ऐसे बनता है, लेकिन इसको देखने के लिए आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगा बहुत ही अच्छे से। एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पर क्लियर किया हूँ, ठीक है नाउ। फिर इसके बाद बात करेंगे टीएच डायग्राम। आप देख सकते हैं ये पढ़ाया गया आप लोग को, ओके ठीक है। फिर मैं एनालिसिस किया सिमिलर टू रीड साइकिल के अकॉर्डिंग, इसको भी हम लोग एनालिसिस किए। आप देख सकते हैं सारे कंक्लूजन बताया गया है यहाँ पास। मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन कैसे इंक्रीज हुआ आप देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, लेकिन क्लास अटेंड करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। मैथमेटिकल अप्रोच भी आप लोग को बता दिया गया है। और इसके बाद जो हीट बैलेंस इक्वेशंस होते हैं, जो मास मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, उसको भी मैं आप लोग को अच्छे से क्लियर कर दिया गया है, ओके। अब बात करेंगे क्लोज टाइप का। क्लोज टाइप का सिस्टम आप देख रहे हो यहाँ पर हॉचपॉच दिख रहा होगा, नहीं समझ आएगा। समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। और क्लास ज्वाइन करेंगे तो ये सारी चीजें आप लोग को अवेलेबल मिलेगी। तो बताएंगे बेटा आज के क्लासेस में आपने बहुत सारी चीजें देखने को मिला है। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी एसएससी जेई की क्लासेस आप लोग ज्वाइन कीजिए, ऑल स्टेट जेई की क्लासेस ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे वैकेंसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखा गया। अब बात आती है कि हमारा जो है ये प्राइस रेट क्या है सर, ये सारी चीजें के बारे में थोड़ा बता देंगे, कैसे ज्वाइन करें हमारे क्लास को। तो कुछ नहीं है बेटा, लॉन्चिंग हो चुका है 21 जून से हो गया। अगर बात करूं इसका प्राइस रेट, ये मेन इंपॉर्टेंट होता है प्राइस रेट कितना है, तो बहुत ही मिनिमम प्राइस में देखने को मिलता है। एक्चुअली ये जो रेट है 14,000 रुपए का, बट अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है तो आपको 5,000 में इंक्लूडिंग जीएसटी देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी इसे ज्वाइन कीजिए बेटा। अब बोलेंगे सर कहां ज्वाइन करें, तो आपको जाना होगा गेट एकेडमी लाइव ऐप पर। आप प्ले स्टोर में जाके गेट एकेडमी लाइव ऐप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग से मिलूंगा, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।